तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र और खिजरी में जो है 20 नवंबर को वोट डाले जाएँगे, लिहाज़ा इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो है, जो प्रचार-प्रसार है वो पूरे शबाब पर है। इस वक़्त न्यूज़ मॉनिटर की टीम जो है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण में है और लोगों से नब्ज़ समझने की कोशिश कर रही है, ग्राउंड ज़ीरो समझने की कोशिश कर रही है। थोड़ी ये तस्वीरें आपको सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की दिखाना चाहते हैं कि कुदरत ने किस तरह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को नवाज़ा है कि ज़मीन के अंदर जो है वो खनिज संपदा से भरा हुआ नज़र आएगा। और आपको सामने में देखिए जो यहाँ की आबो-हवा है, जो यहाँ की तस्वीर है, जो यहाँ के जो सीरीज़ आपको नज़र आएगी पहाड़ों की, वो आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि बस पूरा का पूरा इलाका जो है पहाड़ों से घिरा हुआ नज़र आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये सिल्ली की खूबसूरती है और यही इसकी जो आबो-हवा है, वो लोगों को आकर्षित करती है शहरों से भी कि यहाँ पर वो लोग आएँ और कहीं न कहीं यहाँ पर जो वक़्त है, जो समय है, वो अपना व्यतीत करें। बहरहाल बात यहाँ पर आबो-हवा की नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक आबो-हवा की बात कर रहे हैं, सियासी आबो-हवा की बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कई लोगों से इस सिलसिले में बातचीत हुई, जो यहाँ के इलाकों में और ख़ास करके जो प्रोमिनेंट सिल्ली का इलाका है, वहाँ से जो लोगों से बातचीत हुई, तो वो कहीं न कहीं एक बात जो समझ में आई कि जो यहाँ के निवर्तमान जो विधायक हैं, सुदेश कुमार महतो, उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो डेवलपमेंट और विकास का जो काम किया है, जिसके बारे में वो हमेशा चर्चा भी करते हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं एक सकारात्मक माहौल यहाँ पर नज़र आता है और सकारात्मक इस वजह से भी है कि पिछले 5 वर्षों में वो लगातार इस क्षेत्र में रहे, यहाँ के लोगों से कनेक्ट किया, यहाँ के लोगों से मिले-जुले, इससे कहीं न कहीं लोगों में ये अपनत्व का भाव पैदा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो बात होती है, वो यहाँ पर बहुत कम या नहीं के बराबर नज़र आई। इसकी वजह से कहीं न कहीं सुदेश महतो जो है कहीं न कंफर्टेबल पोज़ीशन में नज़र आते हैं। लेकिन बात सिर्फ़ सुदेश महतो की नहीं है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अमित कुमार महतो की बात करें, जो इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनके बारे में लोगों की शिकायत जो है वो ये है कि वो लोगों से मिले-जुले नहीं, 5 वर्षों तक वो इस क्षेत्र से दूर रहे, अपनी पार्टी बनाकर वो काम कर रहे थे। तभी जब टिकट मिला तब वो पार्टी यानी जेएमएम के बैनर तले वो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो डिटैचमेंट है, जो दूरी है लोगों से, वो कहीं न कहीं अमित महतो के लिए घातक साबित हो सकती है। बात सिर्फ सुदेश महतो और अमित महतो की भी नहीं है, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जयराम महतो की पार्टी भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों से बातचीत हुई तो उनके बारे में अलग-अलग राय रखते हैं। हम लोगों ने जो अब तक ऑब्ज़र्व किया उसके मुकाबले ये है कि देवेंद्र नाथ महतो को खास करके राजधानी रांची में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको एक छात्र नेता के तौर पर तस्वुर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सिल्ली के लोग जो हैं, वो इसे कहीं न कहीं अपने बेटे के तौर पर मानते हैं और ये कहीं न कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट जा सकता है। लेकिन चूँकि बिल्कुल वो नौजवान हैं, बिल्कुल वो नए हैं और कहीं न कहीं वो जो एक काम करने का मौका है, उनको नहीं मिला है, लिहाज़ा उनके पास ये कहने के लिए कोई आधार नहीं है कि हम ये काम कर चुके हैं। सुदेश महतो के लिए प्लस पॉइंट यही है कि वो कह सकते हैं, गिना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमने अमुक काम किया है, हमने डेवलपमेंट का, विकास का ये काम किया है, लिहाज़ा इसके लिए वो प्लस पॉइंट पे उनकी तरफ जाता है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ये गिनाने की हालत में नहीं है, वो वादे और दावे ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम अगर जीत कर आते हैं, तो दिल्ली को कहीं न कहीं एक विकास की पटरी में और तेज़ी के साथ दौड़ाएँगे। बहरहाल 20 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे उस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 27 नवंबर को तस्वीर ही पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है लोगों से बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने ये माना है कि कहीं न कहीं सुदेश महतो ने जो विकास का काम किया है, उसकी वजह से उनकी पहचान और शिनाख्त बेहतर हुई है। अमित महतो 5 वर्षों तक दूर रहे, इसकी वजह से उसका नुकसान हो सकता है। देवेंद्र नाथ महतो पहली बार मौका मान रहे हैं, लिहाज़ा लोग कहीं न कहीं इस पनबट की स्थिति में नज़र आते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि तीनों जो प्रोमिनेंट फेस हैं, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें उनको लेकर के ज़मीन में क्या कुछ स्थिति है, लिहाज़ा हमने सिल्ली के लोगों से बातचीत के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी शिवपूजन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।